हेलो फ्रेंड्स, तो फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान में हम लोग ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और इसके पहले हम लोगों ने केपलर्स के नियम को देखा, उसके बाद हमने न्यूटन्स का जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का नियम है या लॉ है उसका जो फॉर्मूला है उसको देखा। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड यानी कि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो जैसा कि हमें पता है कि कोई भी दुनिया में कोई भी दो कण होते हैं, कहीं भी हो वो कितने भी दूर हो, तो उनके बीच में एक फोर्स जरूर काम करता है। ये हम लोग इसके पहले वीडियो में देख चुके हैं। एक फोर्स काम करता है जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। तो ये जो फोर्स है, जो ग्रेविटेशन फोर्स काम करता है, ये जो फोर्स है, ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ये जो काम करता है, ये इसका एक एरिया होता है जिसपे दूसरा कण उसको अनुभव करता है। जैसे कि मैं अगर बात कहूँ, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि ये पेन और जहाँ आप बैठे हैं, आप दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। आपके और इस मार्कर के बीच में एक बल लग रहा है, लेकिन आप इसको अनुभव नहीं कर सकते, ये मार्कर इसको अनुभव नहीं कर सकता। जैसे हम लोग हैं, हम लोग धरती पे हैं, तो हम धरती से कुछ किलोमीटर दूर भी जाते हैं तब भी हमें लगता है कि हम नीचे की तरफ हम खींचे जा रहे हैं, मतलब कि हम एक एरिया तक हम उसको अनुभव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम और ऊपर चले जाएँ और ऊपर चले जाएँ, जितने ऊपर चले जाएंगे उतना कम गुरुत्वाकर्षण होता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा उसके बाद हमें पृथ्वी अपनी ओर नहीं खींच पाएगी, है ना। तो किसी भी, ये डिपेंड करता है कितना बड़ा पिंड है या कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है। तो किसी भी कण या किसी भी ऑब्जेक्ट के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस पे दूसरा कोई कण उसके ग्रेविटेशन फोर्स का अनुभव करे, उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड यानी कि गुरुत्वीय क्षेत्र। तो जिस क्षेत्र में ये ग्रेविटेशन का फोर्स जो है वो काम करता है, एक्चुअल में दिखता है, पता चलता है या नापा जा सकता है, उसको ग्रेविटेशन फील्ड कहते हैं, यानी कि गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। तो ये आपको कौन सा समझ में आया? अब इंटेंसिटी क्या होती है उस पर आते हैं। अब अगर हम लोग बात करें इस क्षेत्र में जहाँ पे गुरुत्वीय बल लग रहा है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उसका उतना बड़ा गुरुत्वीय क्षेत्र होगा यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। अब इस पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो अगर हम बात करें कि किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड में यानी कि गुरुत्वीय क्षेत्र में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उस ऑब्जेक्ट के एकांक द्रव्यमान पे, एकांक मैंने यहाँ पे आपको बताया था, जब भी हम परिभाषा की बात करते हैं तो हम एकांक का शब्द का प्रयोग करते हैं। एकांक मतलब यूनिट यानी कि एक। अब यहाँ पे किलोग्राम होगा तो 1 किलोग्राम, ग्राम होगा तो 1 ग्राम, मीटर होगा तो 1 मीटर, सेकंड होगा तो 1 सेकंड। तो एकांक का मतलब है एक, जिसका मात्रक एक हो। तो हम क्या कहते हैं, जब भी डेफिनेशन की बात आती है तो हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला बल ही उसका जो ग्रेविटेशनल जो इंटेंसिटी होती है वो होता है। यानी कि इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी, उसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर द्रव्यमान एकांक है तो उस पर जो बल लगेगा वही हमारा क्या होगा, इंटेंसिटी। अब एकांक द्रव्यमान हमें कैसे पता चलेगा, तो हम क्या करेंगे, m से डिवाइड कर देंगे। इसका द्रव्यमान m है, मान लीजिए इसका द्रव्यमान m है, तो अगर मान लीजिए 5 kg है और हम 5 से डिवाइड कर दें तो 1 बचेगा। तो m से अगर हम डिवाइड कर दें तो वो एकांक यानी कि यूनिट बचता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इंटेंसिटी I इक्वल टू होता है F/m। अगर इसकी वैल्यू 1 होती तो हमें ये m लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन हमें तो नहीं पता ना क्या होगी वैल्यू, लेकिन हमें उसकी वैल्यू 1 बनानी है तो हमने उससे डिवाइड कर दिया। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है। कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये हम m क्यों लिख रहे हैं जबकि हम वहाँ पे बात कर रहे हैं बल की। तो इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें इसको वैल्यू 1 बनानी है। इसकी वैल्यू मान लो 5 kg का कोई बॉक्स है, तो 5 kg बॉक्स पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो उसको पहले 1 kg बनाना पड़ेगा। तो 1 kg बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 5 से भाग कर देंगे, पहले बल की वैल्यू निकालेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट था। तो इंटेंसिटी क्या होगी, I इक्वल टू F/m। m किसका है, दूसरे पिंड का, है ना। तीव्रता किसकी निकल रही है, इस वाले पिंड की तीव्रता निकल रही है, यानी कि इस वाले जैसे पृथ्वी की तीव्रता निकल रही है। और ये जो छोटा m है, ये छोटा m किसका है, मान लीजिए हम अपने आप को लेकर के या फिर इस मार्कर को लेकर के निकाल रहे हैं, तो मार्कर का जो द्रव्यमान है वो छोटा m है। अब हमें पता है, ये तो हो गया सिंपल सा फॉर्मूला, और इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, न्यूटन प्रति किलोग्राम, क्योंकि फोर्स की न्यूटन और इसकी, अगर इसका विमीय सूत्र निकाला जाए तो इसका होता है m/t-2, ये होता था फोर्स का, और इसका हो जाएगा m, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा L/t-2। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको इनकी जो डायमेंशनल फॉर्मूले हैं वो आपको याद नहीं करने, इसका पूरा एक चैप्टर है, मैंने वहाँ पे बताया था आपको याद नहीं करने, मैं जब भी जरूरत पड़ेगी मैं उसको निकाल के दिखाऊंगा। तो देखिए इस तरीके से इसके सारे फॉर्मूले हम लोग ड्राइव कर सकते हैं।
तो ये इसका Lt-2। और अगर हम लोग इसके मात्रक की बात करें, यूनिट की बात करें, तो न्यूटन प्रति किलोग्राम, न्यूटन पर केजी। अब अगर हम बात करें फोर्स की वैल्यू होती है, अगर इसको हम लोग मान लेते हैं कैपिटल एम, ये मान लेते हैं कैपिटल एम है इसका द्रव्यमान, या M1 M2 भी मान सकते हैं, तो कुछ भी मान सकते हैं। तो F की वैल्यू होती है जी एम कैपिटल एम M1 और स्मॉल एम M2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आर ये डिस्टेंस हो गई जिस डिस्टेंस पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो आर स्क्वायर है ना, ये हो गई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं पृथ्वी को लेकर के बात कर रहे हैं, तो अगर हम लोग बात करें तो इसको हम GE कह सकते हैं, यानी कि अर्थ, ME यानी कि अर्थ। और इसको बोल सकते हैं, चूंकि हम इसको लिख सकते हैं RE यानी कि अर्थ, E फॉर अर्थ, पृथ्वी। तो RE स्क्वायर। अगर हम लोग बात करें कि अगर हम लोग ज़्यादा दूर नहीं है, 10-20 मीटर है, और तो पृथ्वी की त्रिज्या जो होती है 6400 किलोमीटर होती है, 6400 यानी कि 6400 किलोमीटर होती है। तो अगर 6400 किलोमीटर में अगर हम लोग बात करें 10 मीटर 20 मीटर की बात करें, तो उसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बनता है GME। तो इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे GME M अपॉन RE स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो I की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन RE का स्क्वायर और बटे में स्मॉल m, है ना, बटे अपॉन में स्मॉल m। तो स्मॉल m से स्मॉल m कट जाएगा, तो I की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी GME अपॉन RE स्क्वायर। अच्छा, ये E इनके साथ में लगा हुआ है, अगर आप इसको नहीं भी लगा तब भी कोई दिक्कत नहीं। E का अपना खुद का कोई मान नहीं है, ME लिखा है, ME मतलब इसका द्रव्यमान। जैसे हम लिखते हैं M1 M2, तो मैंने यहाँ लिख दिया ME। तो अगर इसको हम लोग सिंपल से लिखना चाहें तो I इक्वल्स टू इस तरीके से लिख सकते हैं GM अपॉन R स्क्वायर, है ना। तो ये E कोई लेटर नहीं है, उसका कोई अपना मान नहीं है, ये कन्फ्यूजन ना रखें। तो आपको एग्जाम में तो इसी तरीके से लिखना है, क्योंकि हम लोग अर्थ की बात कर रहे हैं। तो ये आपका हो गया इंटेंसिटी। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। तो ये आपकी इंटेंसिटी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इसके कुछ 2-3 टर्म्स और हैं छोटे छोटे से, जैसे कि ग्रेविटी। हम लोग जनरली कहते हैं ना, न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की है। ग्रेविटी क्या है? तो ग्रेविटी वही फोर्स है जो उसको पृथ्वी को, हम लोग ग्रेविटी की बात हमेशा पृथ्वी को लेकर करते हैं ना। ग्रेविटेशन तो पूरी दुनिया में है, पूरे संसार में, पूरे यूनिवर्स में है, बट हम लोग बात करते हैं जब पृथ्वी की, तो हम लोग एक टर्म यूज करते हैं ग्रेविटी, कि हाँ भैया ये ग्रेविटी, पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से सारी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आती हैं। तो पृथ्वी जिस बल से किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसको बोलते हैं ग्रेविटी। तो ग्रेविटी अगर कहीं भी डेफिनेशन पूछी जाती है, वैसे ये जनरली क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, लेकिन आपको पता होना चाहिए ग्रेविटी क्या है। जिस बल से पृथ्वी अपनी ओर खींचती है किसी भी वस्तु को, उसको बोलते हैं ग्रेविटी। और उसके बाद आता है हमारा एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि जब भी बल आता है तो उसके साथ त्वरण आता है, मतलब F=ma न्यूटन का नियम था। तो ये जो है ये त्वरण है, यानी कि एक्सेलरेशन है। लेकिन जब हम पृथ्वी की ओर गिरती है वस्तु, तो हम लिख सकते हैं F=mg। तो g क्या है? ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण है। इसका मान क्या होता है? 1 सेकंड में पृथ्वी पे मुक्त रूप से, अगर जैसे मैं इस पेन को छोड़ दूं तो ये नीचे की तरफ गिरेगा, तो 1 सेकंड में जो इसकी वेग में परिवर्तन होगा उसको क्या बोलते हैं? उसका गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। इसकी वैल्यू फिक्स होती है 9.8 मीटर पर सेकंड सेकंड स्क्वायर फिक्स होती है। लेकिन फिर भी इसकी अगर डेफिनेशन पूछी जाए, जो कि कभी पूछी नहीं जाती, लेकिन आपको पता होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और अगर हम बात करें कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो किसी पृथ्वी पर मुक्त रूप से गिरते हुए किसी पिंड की 1 सेकंड में जो गति में परिवर्तन होता है उसको गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो आई थिंक आपको इंटेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए। और यहाँ पे मैं पूरा फिजिक्स का कोर्स जो है कंप्लीट करने वाला हूँ, फिजिक्स फर्स्ट और फिजिक्स सेकंड। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी घर बैठे फिजिक्स को अच्छी तरीके से सीख सकें। क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया, आपको कुछ भी रखने की ज़रूरत नहीं है। सारी की सारी चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे और याद रखने के प्रैक्टिकल तरीके देखेंगे। तो आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे हम लोग सब कुछ सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।